तो बच्चों हमने कल आपको पढ़ाया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स और हमने कुछ उससे पहले न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे वैरायटीज़ पर। और आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, और जो उस पर केस हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। और आज बड़ा टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो हमने आपको डीपी पे भेजा हुआ उस पर भी न्यूमेरिकल्स आपको सबसे ज़्यादा इसी पर ही आएंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हमने कल स्टार्ट किया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया था उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन एक बार फिर से बताते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर इस तरह से गिवन थे, इस तरह से ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन में कहा गया था कि उसकी थर्ड साइड रिजल्टेंट शो कर रही थी आर, ठीक है। और अब हम बताते हैं इसमें क्या थोड़ा सा और ऐड किया गया है कि ये जो दो वेक्टर एक दूसरे पर अप्लाई हो रहे हैं इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हमने ले लिया है। तो अब एक काम करें, इन सभी का एक नाम रख देते हैं हर एक पॉइंट का। तो ये आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका S और ये N, ठीक है। नाउ सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये हमें मालूम चल गया कि दो ये आपके वेक्टर हैं A और B, और इन दोनों के बीच का जो एंगल यानी कि जो डायरेक्शन है वो है थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, N से इस वाले PS लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम रखते हैं M, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि MN इज परपेंडिकुलर ऑन द PM, इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है R का, ठीक है। तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम से बाय द रूल, राइट, ट्रायंगल PMN ये सभी जानते हैं, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स PN होल स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, बच्चों ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, सिंस PM इज इक्वल टू, बच्चों ये सारा मैग्नीट्यूड चल रहा है क्योंकि स्क्वायर में है तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो PM इक्वल्स टू PS, ठीक है, PS प्लस SM। बात समझ में आई? सो नाउ PN स्क्वायर इक्वल टू PM इज PS प्लस SM होल स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें सभी की वैल्यू, देखो इनमें से किस किस की हमें वेक्टर वैल्यू पता है। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से, तो PN इज R, ठीक है।
इसको आप ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और क्या पता है हमें, और पता है हमें पी एस पता है। सो पी एस इक्वल टू ए, आप इसे ए ले सकते हैं, राइट। और क्या पता है, एस एन पता है, एस एन जो कि इसमें गिवन नहीं है, हम इसको लेके आएंगे। तो एस एन क्या है बच्चों हमारे पास, बी। इसको अभी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों ध्यान दें कि इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में आपको पी एन की वैल्यू पता है, ठीक है, पी एस की वैल्यू पता है, लेकिन एस एम और एम एन नहीं पता है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एस एम एन, ठीक है, हमें निकालनी है एस एम की वैल्यू, हमको निकालना है एम एन की वैल्यू। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एस एम जो है, एस एन जो है वो दिया हुआ है बी वेक्टर या बी, उसकी वैल्यू बी है, ठीक है। एस एम गिवन है हमें, एस एन गिवन है हमको बी, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर में लेना है और स्केलर लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखो बच्चों हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, और इसका रेशियो कहलाता है कॉस। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एस एम अपॉन एस एन, ठीक है। अब देखो इजीली हमारे पास एस एम आ गया, सो एस एम इक्वल्स टू एस एन कॉस थीटा, और हमारे पास एस एन क्या है, हमारे पास एस एन की वैल्यू है, एस एन इक्वल्स टू, एस एन की वैल्यू है बी, सो दिस इज बी कॉस थीटा। नाउ सिमिलरली अब हमको निकालना है एम एन की वैल्यू, हमें एम एन की वैल्यू नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशियो बताता है साइन, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स एम एन अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एस एन, सो एम एन इक्वल्स टू एस एन साइन थीटा, एस एन साइन थीटा, और एस एन दिया हुआ है बी, सो दिस इज बी साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने बड़े ही इजीली से एस एम और एम एन निकाल दिया। नाउ दिस वैल्यू एस एम एंड एम एन पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये नीचे वाली इक्वेशन जो है हम इसमें पुट करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को। देखो यानी कि ये सारी वैल्यूज़ और ये जो अभी निकाले हैं एस एम और एम एन की वैल्यूज़, उनको पुट करते हैं। तो हमारे पास पी एन है बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू, पी एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है ए, और क्या गिवन है, और हमारे पास एस एम अभी निकाला है, दिस इज बी कॉस थीटा, का होल स्क्वायर प्लस, और देखिए आप एम एन निकाला है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बाद बचा है ये स्टेप, सो दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आप देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। अगर आप देखो बच्चों तो ये वैल्यू बाय द ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इसकी वैल्यू होती है 1,
ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि जब हम दो वेक्टर हम ट्रायंगल रूल में लेते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लेते हैं, तो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स आप बहुत मिलेंगे जो हमने आपको लास्ट असाइनमेंट दिया हुआ है, सो प्लीज़ नोट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। आपने रिजल्ट पाया कि दो वेक्टर्स ए एंड बी किसी एंगल पर इंक्लाइंड हैं और इनका रिजल्टेंट आर है, तो हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, या हम इसी को लिख देते हैं आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब बात इसमें अगला जो टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड है, वो ये आता है कि जो रिजल्टेंट आया है, ये जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन ए से या फिर बी से क्या होगी। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर वही सब चीज़ें फिर लिख देता हूँ मैं, PSNM। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि ए से या फिर बी से, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, बस हमें केवल ये मेथड सीखना होगा कि किससे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, लेट अस कंसीडर द डायरेक्शन और एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर ए इज बीटा। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया। लेट अस कंसीडर एंगल बिटवीन आर एंड ए इज बीटा। हमें यही बीटा निकालना है, थोड़ा आसान है। नाउ ट्रायंगल PMN, राइट, टेकन tan बीटा, so tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स MN अपॉन बेस PM, और PM को हम कैसे ले सकते हैं, MN तो आपका वैसा ही रहेगा, एंड PM इक्वल्स टू PS प्लस SM। ठीक है, और अभी इससे पहले हम निकाल चुके हैं PS और SM की वैल्यू, और MN तो हमें MN की वैल्यू निकाल चुके हैं और SM की निकाल चुके हैं, PS में पता है। तो देखो बच्चों, PS इक्वल्स टू दिया हुआ है पहले से ही A, और MN आप निकाल सकते हैं जो कि हमने पहले निकाला हुआ है। सो MN इक्वल्स टू B साइन थीटा, और SM भी निकाल चुके हैं, SM इक्वल्स टू B कॉस थीटा। ठीक है, इसे आप जरा चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम अगली वैल्यू इसमें रख सकें। करते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं आगे प्रोसेस से। तो देखिए, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास tan बीटा आ गया। tan बीटा इक्वल्स टू MN इज B साइन थीटा होल अपॉन PS इज A प्लस एंड SM इज B cos थीटा।
तो आप इस तरह से इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसी किसी बुक में इसको ऐसे दिया होता है, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होल अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल्स में ये दो चीज़ें पूछी जाती है, तो tan बीटा और दूसरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। सो प्लीज़ नोट डाउन। तो अब बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल में कहा गया, देखिए इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो भी हमें टॉपिक कराया है, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखिए आप। टू फोर्सेस of 10 Newton and 15 Newton are acting at a point at an angle of 45 degree with each other। एक मिनट बच्चों, 45 डिग्री with each other, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन of their resultant force। ठीक है, अब जरा हम इसको समझते हैं न्यूमेरिकल को एक बार। क्या बोला? टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये कोई पॉइंट है जिस पर एक लग रहा है F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा लग रहा है इस पर F इक्वल्स टू 15 न्यूटन, राइट। दोनों लग रहा है फोर्स, और कह रहे हैं कि इनके बीच का एंगल जो है वो 45 है। ये एंगल जो है वो 45 है। 45 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री। तो कह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट बताओ। बड़ा आसान है, हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ाया, ये ऐसे बढ़ाया आगे, ठीक है। और हमने क्या किया, इसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, या एक काम करते हैं, इसको ना बढ़ाकर आप इसको भी बढ़ा सकते हैं आगे, इस वाले को भी थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। फिफ्टीन न्यूटन, F इक्वल्स टू 15, ठीक है, और ये रहा आपका F इक्वल्स टू 10, ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। चलिए, हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, ये आगे बढ़ाया, तो वेक्टर तो आपका वही रहेगा F इक्वल्स टू 10, और इनके बीच का जो एंगल आप हो गया, कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया 45। देखो ये दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये आपके कॉमन देखो एंगल यहाँ दिख रहे हैं सामने, आमने सामने के 45 डिग्री। हमको निकालना रिजल्टेंट। तो बच्चों देखो, आप एक बार फोर्स इधर लगाते हैं और दूसरी फोर्स एक साथ इधर लगाते हैं, तो रिजल्टेंट बच्चों इधर ही आएगा। दिस इज कॉल्ड FR। हमको यही निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन गया। देखो बच्चों ध्यान से, FR, F15 and F15 and F10, ठीक है, और आपका एंगल 45। बहुत ही आसान हो गया ये तो देखिए, FR इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको आप मान लीजिए F1, इसको आप मान लीजिए F2, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2
F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा। आप देख पा रहे हैं, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो FR इक्वल्स टू F1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 15 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू है 10, सो 10 का स्क्वायर एंड 2 इंटू F1 15, F2 इंटू 10 एंड द cos 45। ठीक है, ध्यान दीजिएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2 आप रख दीजिए और आंसर आप निकाल लीजिए। इसे नोट करिए पहले। हाँ तो बच्चों, अगली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम आपको कल टेस्ट के लिए बोल देते हैं, और कल हम टेस्ट इसी ऐप पर लेंगे, क्लेवर ग्राउंड पर ही लेंगे और स्ट्रिक्ट मोड में लेंगे। अगर आपने ज़रा सा भी नकल मारने की कोशिश करी तो आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो टेस्ट टॉपिक है आपका होल चैप्टर, फुल चैप्टर ऑफ डायमेंशन, फुल चैप्टर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये अंतिम टेस्ट है इस चैप्टर का, सो बी केयरफुल। और हम इस टेस्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे 25 क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, राइट के मार्क्स होंगे 4 + 4 और रॉन्ग के मार्क्स होंगे -1। सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। ठीक है, कल आपका फुल चैप्टर का और सारे ये जो हम टेस्ट लेंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे टिक करते जाएंगे आपका खुद ही वो रिप्लाई ऐप देगा कि आपका आंसर सही है या गलत है वो। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक, कल आपका टेस्ट हो जाएगा, मेरे क्लास के टाइम पर ही टेस्ट आपका ये होगा। और इसमें आपको हम वैसे तो 1 घंटा मिलता है, लेकिन हम आपको देते हैं 2 घंटे के लिए। अभी आप इसकी एडजस्ट अभी नहीं हो पाए हो तो हम आपको 2 आवर का टेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कल हमारा टेस्ट होगा फिजिक्स का और कल इसी ऐप पर होगा टेस्ट। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 फोर्सेस, अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम हो जाएगा। 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are acting at a point। ठीक है, आप इमेजिन कर लीजिए, पहले ऐसा जो प्रॉब्लम था उसी को ड्रॉ कर लीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट is equal to the magnitude of the either find the angle between the force vectors। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करिए। देखिए, हम बताते हैं सोल्यूशन, पहले इसका पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और हम बताते हैं आपको कैसे क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमारे पास। तो 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, इक्वल फोर्सेस है ये, तो आप कह सकते हैं कि F1 = F2 = F। ठीक, पहली लाइन ये बताता है।
फिर कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड, ये आपके वेक्टर्स के फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है इन वेक्टर्स का, वो रिजल्टेंट इन गिवन वेक्टर में से किसी एक के बराबर है। अरे भैया किसी एक के बराबर कह लो या पूरे के बराबर कह लो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। आप यहाँ पर भी यही बात कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। इक्वेशन नंबर 2, बस ये कंडीशन गिवन है और आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और हमें एंगल निकालना है। बड़ा ही आसान है। हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये तो होता है फार्मूला। तो हम R रिजल्टेंट लेते हैं, FR की वैल्यू क्या है बच्चों, F ही है मैग्नीट्यूड ऑफ F, सो F स्क्वायर, A की वैल्यू यही लेना पड़ेगा हमें, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2A इंटू B यानी कि F स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत ही आसान। तो ये बच्चों हो जाएगा F स्क्वायर इक्वल्स टू F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। यहाँ से अगर हम बच्चों 2F कॉमन ले लें, 2F स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F स्क्वायर इक्वल्स टू 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो F स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा रिजल्ट। देन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस हाफ, तो 1 ज़्यादा है तो माइनस हाफ आ जाएगा। और बच्चों माइनस हाफ की वैल्यू कॉस में जो होती है वो होती है कॉस 120, आप टेबल देख लीजिएगा। सो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। दिस इज अ आंसर।